श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे फागुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा, इसकी शास्त्रोक्त विधि, इस व्रत का फल और ये कथा महात्म्य सुनने का फल। तो ये कथा भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के पूछने पर कही और ये कथा श्री पद्म महापुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। इस कथा में कुल 40 श्लोक है। अस्तु, तो पहले सुनते हैं ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी की कथा। ये कथा सुनने मात्र का फल है मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और जितना भी कष्ट है, सुख में कुछ भी बाधा रूप है तो वो जीवात्मा का पाप कर्म ही है। ये भगवान श्री वराह ने पृथ्वी देवी से श्री वराह पुराण में कहा और किसी भी प्राणी के लिए कहा, ये आशय है। अस्तु, तो यहाँ क्या फल है? ये कथा सुनने मात्र का मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं। इसलिए हम लोग विजया एकादशी की कथा सुनेंगे। ये जो शास्त्र में वर्णित है इसका महात्म्य जानेंगे और ये भगवान ने इसी अध्याय के 39वें श्लोक में कहा कि जो मनुष्य विजया एकादशी की महात्म्य का कथन सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। अस्तु, तो व्रत का फल भी जानेंगे इस कथा में और ये कथा भी सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? भगवान का ध्यान करते हुए, अर्थात इस समय ये कथा सुनते समय मन संसार में न रहे, भगवान का ध्यान करे और ये कथा सुने। अब मैं कथा बोलने जा रहा हूँ जो शास्त्र में कही गई। आइए अब हम सुनेंगे विजया एकादशी की कथा। शास्त्र कहता है, युधिष्ठिर ने कहा फागुन मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है? हे श्री कृष्ण, कृपा करके आप मुझे बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद जी ने यही प्रश्न ब्रह्मा जी से पूछा था कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, हे द्विज श्रेष्ठ, आप कृपा करके उसका महात्म्य मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, मैं सर्वश्रेष्ठ और पाप का नाश करने वाली ये कथा आपसे कह रहा हूँ, इसे सुनिए। मैंने इस विजया व्रत को किसी को भी नहीं कहा। यह प्राचीन व्रत है, पवित्र है और पापों का नाश करने वाला व्रत है और यह व्रत निश्चित रूप से राजाओं को विजय प्रदान कराने वाला है। प्राचीन काल में श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वे सीता जी तथा लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास करने लगे। जब वहां पर विजय स्वरूप श्री रामचंद्र जी निवास करते थे, उसी समय अपनी लालच के कारण रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया। उस दुख से दुखी श्री रामचंद्र जी घूमते हुए मुमूर्षु जटायु को उन्होंने देखा। वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने कबंध को मारा। उनकी सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई। उन्होंने श्री राम का कार्य करने के लिए वानरों की सेना को भी अपने साथ ले लिया। उसके पश्चात हनुमान जी ने लंका के उद्यान में माता जानकी जी को देखा। उन्होंने श्री राम की बातों को सीता जी को सुनाया और महान कार्य किया। फिर वे लौटकर श्री राम जी के पास आए
और सारी बातें श्री रामचंद्र जी को कही। उन बातों को सुनकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव की सहमति से प्रस्थान कर गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, समुद्र अगाध है और जल जंतुओं से भरा है। किस पुण्य के द्वारा इसको पार किया जा सकता है? इसको आसानी से पार करने का कोई उपाय मुझे प्रतीत नहीं होता। लक्ष्मण ने कहा, आप आदिदेव पुराण पुरुषोत्तम है। इस द्वीप में दालभ्य मुनि रहते हैं। हे राघव, यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, वहाँ पर दूसरे भी बहुत से ब्राह्मण रहते हैं। आप उन प्राचीन ऋषि के पास जाकर पूछें। लक्ष्मण के द्वारा अत्यंत ये सुंदर वाणी को सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बक दालभ्य के पास गए। भगवान श्री राम ने मुनि को उसी तरह प्रणाम किया जिस प्रकार देवता भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं। मुनि ने जान लिया कि ये श्री राम पुराण पुरुषोत्तम है और विशेष कारण से मानव शरीर इन्होंने धारण किया है। अभिसंक में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको विजया एकादशी की कथा के 17वें नंबर के श्लोक तक इस अंक में, इस वीडियो में ये कथा सुना दी। इसके आगे की और अंतिम भाग की प्रस्तुति इसके अगले प्रवचन में बोलेंगे। तब तक देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स, सब्सक्राइब अवश्य करिए। शेष फिर कभी। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा रानी सुनो, राधा रानी